त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के रविवार तक कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए कहा है। उन्होंने गुरुवार को इस संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं केंद्र सरकार से संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि सभी रविवार तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों एवं परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चित करें ताकि जिले की प्रगति इस दिशा में बेहतर हो और हम स्थायी तौर पर कोरोना से मुक्ति की ओर बढ़ सके। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि एक ही कार्यालय अथवा विभाग में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लाभार्थी हो तो सीएमएचओ से संपर्क कर वहां शिविर आयोजित करवाए, अन्यथा नजदीकी टीकाकरण साइट पर जाकर वैक्सीन ले। चूरू नगर परिषद प्रांगण में गुरुवार की शाम नगर परिषद सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी ने आम जन को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए ऑटो रिक्शाओं के माध्यम से किए जाने वाली प्रचार प्रसार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ऑटो रिक्शा रैली शहर के प्रत्येक वार्डों, प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों ऑडियो के द्वारा लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने संबंधी प्रचार प्रसार करेगी। सभापति पायल सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसे प्रत्येक नागरिक को आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। शहर के अंदर ऑटो को नगर परिषद के द्वारा रवाना किया गया है, जो कि हर गली गली में जाकर सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेगी। कोविड जो महामारी फैली हुई है उसके अभी जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन और मास्क की है और अभी भी चूरू के अंदर सभी लोग वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं हैं और जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है अभी भी वो कम ही आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ऑटो के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है, जो कि सभी को वैक्सीनेशन लगाने के लिए जागरूक करेगी। सीबीएसई के बाद अब राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों और एक्सपर्ट से मिले सुझाव के बाद यही फैसला लिया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए परीक्षा रद्द की जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को करीब 3 घंटे से अधिक चली बैठक के बाद राज्य में बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी मंत्रिमंडल के सभी साथियों से चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत ये तय किया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके। यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी।
वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए गहलोत सरकार जल्द आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से आयोजित MBBS द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू के प्रिंसिपल डॉक्टर गजेंद्र सक्सेना ने बताया कि कॉलेज के 96 विद्यार्थियों में से 88 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 76.36% अंकों के साथ आशिमा शर्मा प्रथम, 75.27% अंकों के साथ निहारिका द्वितीय तथा 72.90% अंकों के साथ पूजा शर्मा तीसरे स्थान पर रही है। चूरू जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा एवं जल उपयोगिता विभाग के राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी शुक्रवार को चूरू आएंगे। वे बीकानेर से सवेरे 9 बजे रवाना होकर 11:30 बजे चूरू पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे तथा इसके बाद दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर सभागार में कोविड-19 पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने गुरुवार को नवनिर्मित पंचायत सेहला के भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रमुख ने काम की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं इस दौरान अभिनव भारत योजना के अंतर्गत पुराने जोहड़ के हुए पुनरुद्धार कार्य का अवलोकन करते हुए जिला प्रमुख ने इस योजना को जिले के अन्य गाँवों में भी लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गाँव के स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर तरन्नुम ने केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी जिला प्रमुख आर्य को दी। इस दौरान ग्रामीणों ने भी जिला प्रमुख को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, जिला मंत्री विनोद सैनी, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश सिंह, गोरखा राम सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। राज्य सरकार के निर्देश पर रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में नगरपालिका द्वारा बनाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए गुरुवार को भूमि पूजन हुआ। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि इस प्लांट के निर्माण के लिए ऑल टाइम डाटा प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को 35,53,145 रुपए का वर्क ऑर्डर DLB द्वारा 16 मई को प्रदान किया गया था तथा उक्त कार्य 13 जुलाई तक पूर्ण करके ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल प्रशासन के सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो उक्त ऑक्सीजन प्लांट का कार्य आगामी 10 से 15 दिनों में पूरा हो जाएगा तथा प्रतिदिन 50 सिलेंडर के उत्पादन की उक्त प्लांट की क्षमता होगी। आज पंडित गौरव जोशी के सानिध्य में पालिका अध्यक्ष सारस्वत एवं कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ ने प्लांट के लिए भूमि का पूजन किया। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत जी ने जो ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दी है यहाँ पे, तो उसका आज शिलान्यास हुआ है और नगरपालिका प्रशासन के द्वारा ये पहला प्लांट तैयार होगा। और कोरोना की जो आगे की थर्ड वेव आ रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है, उसके लिए नगरपालिका प्रशासन की तरफ से ये हमारी अग्रिम व्यवस्था है और इससे आगे मरीजों को कोई दिक्कत ना आए। स्पेशली कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा मैडम? ये 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। 10 दिन हो जाएगा। कितने बेड पे ऑक्सीजन मिल सकेगी 24 घंटे? 50 बेड को आराम से मिल जाएगी। चूरू नगर परिषद में आश्रित जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा सभापति पायल सैनी की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचने के लिए सफाई कर्मियों को कोरोना केयर किट तेरापंथ समाज की ओर से वितरित किया गया। इस दौरान सभा अध्यक्ष नरोत्तम कोठारी, मंत्री भरत कोठारी, सह मंत्री अभय सिंघी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभापति ने सभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। महामारी के दौरान अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग किया जा रहा है। आज इसी कड़ी के अंदर जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज के द्वारा चूरू शहर के अंदर जो दिन रात सफाई में जुटे हुए हमारा स्वच्छता सेनानी है, उनको स्वास्थ्य के मद्देनजर व उनकी सुरक्षा को देखते हुए आज मेडिकल किट उपलब्ध करवाई गई है। इस मेडिकल किट के अंदर 5-5 मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयाँ, काढ़ा वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह जो चीज़ें हैं वो इसमें सम्मिलित की गई है। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ और निश्चित ही ये जो सामग्री आज इनके द्वारा दी गई है वो स्वच्छता सेनानियों को अपनी सुरक्षा करने के अंदर लाभकारी सिद्ध होगी।
चूरू के निकटवर्ती गांव तिलोक काबास में शहीद सूबेदार हरफूल सिंह सेवा संस्थान की ओर से आज ग्राम उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर ग्राम वासियों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने हेतु NM कमला देवी को उपलब्ध करवाया गया, जो उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारा ग्राम वासियों में वितरित किया जाएगा। इस मौके पर संस्थान के प्रवीण कुमार कुलहरी ने कहा कि इस महामारी की कड़ी को तोड़ने के लिए मास्क पहनना अति आवश्यक है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत ही कारगर है। जिला कलेक्टर सावनवाल वर्मा ने जिले में समस्त स्थानीय निकायों के आयुक्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मानसून से पूर्व शहरों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बचाव हेतु शहरी क्षेत्रों में स्थित नाले नालियों की सफाई करने एवं नाले के कचरे मलबे को अविलंब उठाने की त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी वाले नाले नालियों की वर्षा से पूर्व संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करे तथा नालों नालियों से निकलने वाले कचरे को तुरंत उठाया जाए। अतिवृष्टि व बाढ़ नियंत्रण के संबंध में गुरुवार को रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में SDM शिवपाल जाट की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के भराव क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश पालिका EO व विकास अधिकारियों को दिए गए। साथ ही मिट्टी के कट्टों को भरकर तैयार रखने, मोटर पंप सेट उपलब्ध रखने के भी निर्देश देते हुए जलदाय विभाग को वर्षा से पहले सभी लीकेज ठीक करने एवं RUIDP तथा L&T कंपनी को सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़क व गड्ढों को भरने के आदेश दिए गए हैं। आपदा नियंत्रण के लिए तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। राजल देसर के गांव बीना देसर में स्थित राजकीय चिकित्सालय में आज भामाशाह के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री भेंट की गई। इस दौरान शंकर राम पुत्र बालूराम परिवार द्वारा अस्पताल प्रशासन को PPE किट, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर सहित सर्जिकल हैंड ग्लव्स आदि भेंट किए गए, जिस पर PSC प्रभारी डॉक्टर रीटा शेखावत ने सारस्वत परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रेरक वार्ड पंच अधिवक्ता शिव भगवान सारस्वत, नरेश सारस्वत, रमेश सारस्वत व हॉस्पिटल प्रशासन मौजूद था। गांव बीना देसर के राजकीय चिकित्सालय में श्री शंकर लाल जी पुत्र श्री बालूराम जी मोट परिवार के द्वारा अस्पताल प्रशासन को PPE किट, हैंड सैनिटाइजर, भाप मशीन, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क एवं आवश्यक सामान दिया गया और आगामी आवश्यकता पड़ने पर और देने का वादा किया गया। इस मौके पर PSC प्रभारी रीटा शेखावत द्वारा सारस्वत परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सारस्वत परिवार को बधाई दी। जिला मुख्यालय पर बाबूसा मंदिर के पास स्थित आशीर्वाद भवन में RJ ब्लड हेल्पलाइन एवं युवा रक्त वाहिनी चूरू की ओर से बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 157 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, सहायक जनसंपर्क निदेशक कुमार अजय, हसन रियाज चिश्ती एवं डॉक्टर भालेंदु धाबाई ने किया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर शर्मा ने रक्तदाताओं एवं आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि आपका 1 यूनिट ब्लड किसी मरते हुए आदमी के लिए संजीवनी बन सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित अंतराल से रक्तदान करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन मॉडिफाइड की पालना नहीं करने पर नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी द्वारा गठित उड़न दस्ते की टीम ने गुरुवार को शहर में अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पाए जाने पर 72 घंटे के लिए 2 शराब की दुकानों को सीज किया। वहीं बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटकर 1300 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान अनुमत दुकानें सुबह 6 से दोपहर 11 बजे तक ही खोले जाने का समय निर्धारित है। निर्धारित समय के बाद दुकान का खुला पाया जाना गाइडलाइन के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिस पर टीम द्वारा सीज करने, जुर्माना राशि वसूलने आदि की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रतनगढ़ क्षेत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लोग पिछले 4 दिनों से वैक्सीन के लिए परेशान है। राजकीय अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन नहीं मिलने के कारण उक्त कार्य ठप पड़ा है तथा युवा वर्ग राजकीय अस्पताल एवं वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। BCMO कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अब तक 56,607 लोगों के टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें प्रथम डोज के 45,673 एवं द्वितीय डोज के 10,334 टीके शामिल है। वहीं 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के 3,612 लोगों के वैक्सीन लगाई गई है। गुरुवार को क्षेत्र में 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 700 लोगों के टीकाकरण किया गया है।
रतनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में एक भी एक्टिव केस सामने नहीं आया है। वहीं गुरुवार तक क्षेत्र में 125 केस एक्टिव है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष गुरुवार सुबह तक क्षेत्र में 3,318 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनमें 3,157 लोग रिकवर हो चुके हैं तथा 125 केस एक्टिव है। कोरोना संक्रमण के चलते 36 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट ने जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा के निर्देश पर विभिन्न गांवों में अत्यधिक कोरोना पॉजिटिव आने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। गांव घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। घांगू सीएचसी पर 45+ के लोगों के लिए टीकाकरण के काफी सेशन आयोजित हो चुके हैं। कोरोना कोविड वैक्सीनेशन में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए अभी तक 100 टीकों का एक ही सेशन आयोजित किया गया है। गांव की मनोहरी देवी प्रजापत ने बताया कि मैंने कोरोना रोधी वैक्सीन के दोनों टीके लगवा लिए हैं। टीके लगवाने के बाद मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। चिन्हित वर्ग के सभी लोगों को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। गांव घांगू में अच्छी बरसात होने के साथ ही किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। किसानों ने बाजरे की बुआई की शुरुआत भी कर दी है। कोरोना महामारी के चलते इस बार खेती की बिजाई का रकबा भी बढ़ने की उम्मीद है। गांव के जो लोग अन्य राज्यों और विदेश में भी रोजगार करने वाले कोरोना के कारण गांव में आ गए हैं, उनका रुझान खेती की तरफ बढ़ा है और वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी पर ध्यान दे रहे हैं। गांव के किसान उमाशंकर जांगीर ने बताया कि खेतों में अच्छी बरसात होने पर खेत में बाजरे की बुआई कर दी है। उन्होंने बताया कि बाजरे और मूंग की बिजाई की है।